हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। चुनावी विश्लेषण करूंगा गुना लोकसभा सीट का। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में आती है, कभी ग्वालियर रियासत का हिस्सा हुआ करती थी, इसलिए वहां के लोग सिंधिया परिवार को बहुत मानते हैं। और आलम यह है कि सिंधिया परिवार के अलावा काफ़ी कम लोग हैं जो वहाँ से लोकसभा के सदस्य रहे हैं और 9 बार वहाँ से अब तक कांग्रेस जीत चुकी है, 4 बार बीजेपी, 1 बार जनसंघ और 1 बार स्वतंत्र पार्टी जीत चुकी है। ऐसे में एक बार माधवराव सिंधिया वहाँ से निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं। मैं आपको बता दूं, जब पहला चुनाव 52 में हुआ था तो बीजी देशपांडे वो कैंडिडेट थे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के काफ़ी दिग्गज नेता थे। उन्होंने गुना के साथ साथ ग्वालियर से भी चुनाव लड़ा, दोनों जगह से जीता और उन्होंने फाइनली ग्वालियर सीट को अपने जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एनसी खरे, उनके लिए छोड़ दिया और गुना सीट बरकरार रखी। लेकिन 57 में अगले चुनाव में विजय राजे सिंधिया ने कांग्रेस की टिकट पर उनको वहाँ से हरा दिया और उसके बाद वो किसी और सीट पर चली गई। लेकिन जब अगला चुनाव हुआ यानी 62 में, वहाँ रामसाय पांडे कांग्रेस के जीते। ऐसे में 67 में जो चौथा चुनाव हुआ, विजय राजे सिंधिया वहाँ वापस आई, लेकिन इस बार स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर, और वो फिर चुनाव जीती। चुनाव जीतने के बाद वो जनसंघ में शामिल हो गई और जनसंघ में शामिल होते ही वो चली गई एक विधायक का चुनाव लड़ने। उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया। ऐसे में स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर, क्योंकि वो वहाँ जीती थी, तो वहाँ से जेबी कृपलानी बड़े नेता हुआ करते थे। जब आज़ादी मिली देश को तब वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यानी 47 में। और ऐसे में जब उनके नेहरू जी से मतभेद हुए तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और स्वतंत्र पार्टी बना ली। उन्होंने गुना से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। लेकिन 71 में वहाँ से जनसंघ के टिकट पर माधवराव सिंधिया आए और माधवराव सिंधिया ने हरा दिया जो भी बाकी उनके विपक्षी कैंडिडेट थे। ऐसे में माधवराव सिंधिया वहाँ से 3 बार चुनाव जीते। 71 में जीते वो जनसंघ की टिकट पर, 77 में निर्दलीय जीते और 80 में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते, कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन 84 में वो ग्वालियर चले आए और ग्वालियर से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ से जीते। तो ऐसे में 84 में कांग्रेस से कोई महेंद्र सिंह जीते। लेकिन 89 में बीजेपी विजय राजे सिंधिया जो उनकी माँ थी उनको लेकर आई। उसके बाद लगातार 4 बार यानी 89, 91, 96, 98 में वहाँ से विजय राजे सिंधिया बीजेपी की सांसद रहीं। बीजेपी लगातार 4 बार वहाँ से जीती और शायद ये आखिरी चुनाव बीजेपी का हो गया कि 98 में वो जब जीती और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो 99 में माधवराव सिंधिया जो ग्वालियर से लगातार जीत रहे थे, माधवराव सिंधिया को 2 वजह से गुना आना पड़ा। पहला ये कि विजय राजे सिंधिया की डेथ हो गई थी और दूसरा ये कि जयभान सिंह पवैया जो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त, उनका बड़ा बोलबाला था, बहुत चर्चा हुई, लगा कि माधवराव सिंधिया उन्हें मुकाबला नहीं दे पाएंगे। वो गुना शिफ्ट हो गए और गुना से उन्होंने जीता और जयभान सिंह पवैया ग्वालियर के सांसद बने वहाँ से जीतकर। तो ऐसे में लगातार तब से जब तक माधवराव सिंधिया जिंदा रहे और वो वहाँ से गुना से जीतते रहे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार वहाँ से सांसद हैं। पिछली बार उन्होंने जयभान सिंह पवैया को ही हराया करीब 1,20,000 वोटों से, मोदी लहर के बावजूद। उससे पहले जो एमपी बीजेपी के दिग्गज मंत्री रहे हैं, नेता हैं बीजेपी के, नरोत्तम मिश्रा, उनको वहाँ से हराया। तो ऐसे में गुना सीट वाकई में सिंधिया परिवार के कब्जे में है और कहा यह जा रहा है कि अगर गुना से आते हैं इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, तो वहाँ से प्रियदर्शनी राजे लड़ेंगी या प्रियदर्शनी राजे ग्वालियर से लड़ेंगी, क्योंकि वो गुना और ग्वालियर दोनों में से किसी सीट को छोड़ना नहीं चाहते। अभी ग्वालियर से जो बीजेपी के दिग्गज मंत्री हैं, नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, वो सांसद हैं। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी का मिशन है और एमपी में सरकार बना ली है तो वो चाहते हैं ग्वालियर सीट फिर से कांग्रेस को मिले। फिलहाल गुना में 4 जो विधानसभा सीट है उनमें 2 पे कांग्रेस और 2 पे बीजेपी का कब्जा है। गुना में मूल रूप से हिंदू, मुस्लिम, जैन और भी जो जातिगत देखा जाए तो वो सारे समीकरण इसलिए ध्वस्त हो जाते हैं क्योंकि वहाँ सिंधिया परिवार एक तरह से एक पार्टी बन जाता है और उसके चलते वोटर्स जातियों में नहीं बट पाते। हालांकि वहाँ पे करीब 18% से ज़्यादा अनुसूचित जाति हैं और करीब 13-14% अनुसूचित जनजाति के वोट हैं। ऐसे में रियासत को वो लोग मानते हैं और रियासत का कोई भी यानी परिवार का, सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य आता है तो उसे वहाँ हार का मुंह अब तक नहीं देखना पड़ा। ऐसे में गुना सीट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगा सिंधिया परिवार। लेकिन ग्वालियर में अगर प्रियदर्शनी राजे आती हैं या खुद
ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं तो वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। क्या वो नरेंद्र सिंह तोमर को दोबारा से उतारेंगे, और अगर गुना में वो सीट छोड़ते हैं तो गुना में भी उन्हें इस बार एक दिग्गज नेता उतारना पड़ेगा दोनों, क्योंकि वो पिछले 2 बार से बीजेपी के दिग्गज जो नेता उतर रहे हैं, स्थानीय स्तर के उतर रहे हैं, और वो हरा नहीं पा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो मुकाबला दिलचस्प होना तय है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों सीट बरकरार रखना चाहते हैं और बीजेपी अपनी ग्वालियर सीट को तो कम से कम रिटेन करना चाहेगी। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होना है। जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा हम एक बार फिर चुनावी विश्लेषण करेंगे। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।